जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की कहानी आपका जवाब बदल देगी। ये कहानी है B.R. अम्बेडकर की और एक छोटी सी घटना की, जिसने उन्हें बुद्ध के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल में थे, उनके एक शिक्षक थे, कृष्णा अर्जुन किर्लोस्कर। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक थे। एक दिन उन्होंने अंबेडकर को एक किताब दी, भगवान बुद्ध की जीवनी। अब जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो हर दिन भेदभाव झेल रहा हो और उसे पहली बार पढ़ने को मिले समानता, करुणा और इंसानियत। यही वो पल था जब एक बीज बोया गया, एक विचार का बीज, जो आगे चलकर एक क्रांति बना। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन आसान नहीं था। स्कूल में पानी नहीं मिलता, समाज में सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, क्या इंसान की कीमत उसका जन्म तय करता है? और यही सवाल उन्हें धर्म की ओर ले गया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए धर्म क्या था? उन्होंने कहा, धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को नैतिक बनाना। लेकिन उन्होंने समाज में देखा, धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, और उन्होंने महसूस किया, जहां समानता नहीं है, वहां सच्चा धर्म नहीं हो सकता। दोस्तों, ये फैसला आसान नहीं था। अपने ही समाज, अपनी परंपरा और अपने लोगों के खिलाफ सवाल उठाना, ये बहुत बड़ा साहस मांगता है। लेकिन बाबा साहेब ने वर्षों तक अध्ययन किया और अंत में उन्होंने कहा, मैं ऐसा धर्म चुनूंगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। और उन्हें ये सब मिला गौतम बुद्ध के धम्म में। बुद्ध ने कहा, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, हर इंसान बराबर है। सोचो, समझो और फिर मानो। यही वो विचार थे जो अंबेडकर के जीवन के उद्देश्य से मेल खाते थे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं, एक शिक्षक की दी हुई किताब से शुरू हुई यात्रा एक महान पुस्तक तक कैसे पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर ने ये किताब इसलिए लिखी ताकि बुद्ध का असली संदेश हर इंसान तक पहुंचे, सरल भाषा में, तर्क के साथ और जीवन से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है, सोचने की, समझने की और सही रास्ता चुनने की। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे बुद्ध के जीवन की यात्रा। जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म ज्ञान दीप।